So ready for today's session, everyone? Yes, yes. ये ऐसे कीजिए सब सब लोग ये तो चलिए आज हम चलते हैं हमारे सेशन की ओर। सर्वी कैन वी सर्वी पीपीटी प्लीज। नेक्स्ट। ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर क्लब। आपको ये सब हमारे इंग्लिश क्लब के ग्राउंड रूल है जो आप सबको ऑलरेडी मालूम है। सो कीप योर नोटपैड विथ यू, कीप योर वीडियो ऑन, सिट प्रॉपरली, जिससे आप अच्छी तरह से इस पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाए। कीप योर ऑडियो बटन म्यूट। जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, क्वेरी हो या फिर समझ में नहीं आया तो आप अपना वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं। आप ये वाला हैंड मत रेज करना बिकॉज मैं सभी को नहीं देख सकती। सो यू कैन रेज योर वर्चुअल हैंड। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम बिकॉज ये होमवर्क ही है, आपका असाइनमेंट जो है ये आपका डेडिकेशन दिखा रहा है कि आप ये इंग्लिश सीखने के लिए कितने डेडिकेटेड थे। सो कीप योर होमवर्क रेगुलरली। प्लीज रीनेम योर सेल्फ। अगर किसी ने नहीं किया तो प्लीज अपना रोल नंबर के साथ अपना रीनेम कर लीजिए। नेक्स्ट प्लीज। ओके, चलिए तो अब आते हैं पॉइंट पे। इंटेंशन। कोई बताना चाहेगा हमारे क्लब का इंटेंशन क्या है? प्लीज एनीवन। वन 38 विद्या, कैन यू शेयर विथ अस? यस, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इंग्लिश क्लब का यही इंटेंशन है कि हर कोई इंग्लिश बोले, हर कोई इंग्लिश सीखे, अपने लेकिन गोल कैसे? को अचीव करे। ओके, लेकिन कैसे? इंग्लिश सीख के, इंग्लिश बोल के। ओके ओके, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एम्पावर, राइट? ये जो वर्ड है एम्पावर, उसका गुजराती मीनिंग होता है सशक्तिकरण। हम कोई भी चीज अपनी एम्पावर के बिना हम नहीं कर सकते। तो इंग्लिश क्लब का ये इंटेंशन है कि एवरी इंडिविजुअल लाइक हिम और हर, सभी को इंग्लिश सिखाकर एम्पावर करना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू। Why do you want to learn English? आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? वन 32 गुलाब नाथानी, कैन यू शेयर विथ अस? Why do you want to learn English? My child in English medium school. Okay. इसको मैं पढ़ाने के लिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। ओके ओके, ये बार बार डेली क्लास में रिपीट करने का रीजन यही है कि हम जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं हो, हमारा इंटेंशन यानी कि हमारा गोल क्लियर ना हो, तभी तक हम कोई भी चीज प्रॉपरली नहीं कर सकते। सो आपको ये क्लियर ही रखना है कि मुझे इंग्लिश क्यों सीखना है। नॉट सिंगल, आई एम नॉट टॉकिंग टू ओनली सिंगल वन पर्सन, आई एम टॉकिंग टू ऑल पर्सन। आप सभी को मैं ये बोल रही हूँ कि आपका वाई ऑलवेज क्लियर होना चाहिए। यहाँ ही नहीं, आपको लाइफ में कोई भी चीज करनी है तो वहां पे भी आपका वाई क्लियर ही होना चाहिए, तभी आप, मेरा पर्सनली यही बिलीव है कि आप तभी वो चीज प्रॉपरली कर सकोगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हैव यू डन योर होमवर्क? कल क्या होमवर्क दिया था? किसी को ये मालूम भी है या नहीं है? ओके, हिमांशी जी अपना हैंड रेज कर रहे हैं, तो बताएंगे आपने किया? हिमांशु पंडित 125 ऑडियो बनाने का था। हाँ, घर का, फैमिली का, कोई भी एक। ओके,
हाँ तो मैंने आपने किया? हाँ ओके ओके, थैंक यू। जिसी ने भी नहीं किया, प्लीज डू योर होमवर्क रेगुलरली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, टुडेज टॉपिक इज सिंपल फ्यूचर टेंस। हम आज सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सभी को ये सबसे इजी का इजी टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। आपको कुछ याद ही नहीं रखना, सिर्फ 2 चीज याद रखनी है सिंपल फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में हम 4 टाइप्स के टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस। ओके, तो उसमें से इस 4 टाइप में से हम आज सिंपल फ्यूचर टेंस देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सिंपल फ्यूचर टेंस उसे क्या कहते हैं और वो कहाँ यूज होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। पहले, जब किसी कार्य की भविष्य में होने की जानकारी होती है और अथवा उसका बोध होता है तो वह सिंपल फ्यूचर टेंस। आगे की स्लाइड लीजिए प्लीज। हाँ, जब एनीथिंग प्रॉब्लमेटिक विथ स्लाइड शेयरिंग, प्लीज आगे की स्लाइड की। हाँ ठीक है, ओके, सॉरी फॉर इंटरप्ट। हम फ्यूचर टेंस का कहाँ यूज करते हैं और उसे क्या कहते हैं एग्जैक्टली जब हम कोई भी चीज फ्यूचर में यानी कि भविष्य में होने वाली है ऐसा दिखाना है, तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। यानी कि ये मैं कल करूंगा, कल मुझे खाना खाना है, कल मैं इस टाइम पे उठूंगी, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये ऐसा टेंस है कि लाइक हम जो भी प्रिडिक्ट करते हैं, आज मैं यही इस टाइम से आने वाले कल की प्रिडिक्शन करती, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर किसी को ये क्लियर नहीं हुआ तो हम इसमें एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हम कल पानी पूरी खाएंगे, खाएंगे, लास्ट में क्या आया, खाएंगे, तो ये है वो क्या दिखा रहा है, हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। यही एक वर्ड है जहां से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा एग्जांपल है, मैं कल गोवा जाऊंगी, कल जाऊंगी गोवा, ठीक है। तो ये जो गी है, कल गी, मैं कल कल जाने वाली हूँ, कब जाने वाली हूँ, कल, तो जाऊंगी, ये जो है वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस हमको दिखा रहा है। एवरीबॉडी क्लियर टिल दिस स्लाइड? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो इसका सेंटेंस पैटर्न कैसे होगा, तो फर्स्ट हम उसमें यूज करेंगे सब्जेक्ट, सेकंड है हमारा सेल और विल, थर्ड है हमारा वर्ब, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, प्लेस, डेट, टाइम एक्सेट्रा। जो भी अदर वर्ड है, वर्ड शब्द, वो कहाँ पे आएगा, लास्ट में। तो पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, यानी कि ये तीनों चीज हमको क्लियर होनी चाहिए, तभी हम सेंटेंस पैटर्न यानी कि कोई भी स्पीकिंग के दौरान भी हम क्लियर रहेंगे, तभी हम बोल सकेंगे अच्छे से। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है हमें पहले वो डिफाइन करना है। तो कोई भी कार्य में जो करता जो भी वाक्य में जो करता है, सेंटेंस में जो भी करता है, उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। यानी कि जनरली आई, शी, ही, इट, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, सेल और विल। ओके, सेल और विल, नेक्स्ट स्लाइड, पिछली स्लाइड ले लीजिए प्लीज। सेल और विल ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या यूज करेंगे, सेल और विल। गा, घी, गो, उसका ही रिप्रेजेंटेटिव क्या है यहाँ पे, सेल और विल। यही हमको शो करेगा कि सेल और विल यहाँ पे आया है, तो जाऊंगी,
या आने वाला है, ये क्या शो करता है? शैल और विल। बाद में आया है वर्ब, वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट, ये तो आप लोग क्लियर ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, शैल और विल हमारे यहाँ ऐसा ग्रामेटिकली है कि यह शैल और विल हम कहाँ यूज करने वाले, तो आई और वी के साथ शैल यूज करना है, यू, ही, शी, इट, अदर, उसके साथ विल विल यूज करना है। तो अब कंफ्यूजन होगा कि कहाँ पे हम शैल यूज करें, कहाँ पे विल यूज करें। ये यहाँ से ये हम जब ये हमें क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे हमको शैल यूज करना है और विल यूज करना है। लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में सभी जगह आपने विल ही देखा होगा, कहीं भी आपने शैल देखा ही होगा। लाइक 80% सेंटेंस में, सॉरी 98% सेंटेंस में हमको विल ही दिखता है। तो उसका रीजन है कि शैल अब थोड़ा बहुत आउटडेटेड वर्ड हो गया है, यानी कि हम इसका यूज कम करने लगे हैं, तो हम सब जगह विल यूज कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं है कि हमको आई और वी के साथ शैल ही यूज करना है और यू, शी, ही, अदर के इट के साथ विल ही यूज करना है। आप सभी जगह विल यूज कर सकते हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम अब एग्जाम्पल से देखेंगे। स्क्रीन कौन शेयर कर रहा है? ये बीच में जो पॉइंट है, वो बॉक्स है जो वो हटा सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं? ओके, मैं किसी भी कीमत पर शांत रहूंगा, ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट प्लीज। जस्ट सेकंड श्वेता। हाँ सर। हाँ, जयेश, कैन यू शेयर द स्लाइड या एनीवन शेयर द पीपीटी? Please give me 5 minutes. I will manage to share the PPT. Okay. Yes. ओके, तो इस टाइम के दौरान हम थोड़े हिंदी में एग्जाम्पल देखते हैं। आप अपने एग्जाम्पल शेयर कीजिए मेरे साथ। यस प्लीज। 166 दरा हिरपरा। प्लीज कोई भी सेंटेंस बनाइए सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल, आपको वहां पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यूज करना है। यस, अमर से भाई रेज हैंड। हाँ, उनको अनम्यूट कीजिए। I will go to temple. ओके, थैंक यू। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। कल बच्चे को एक यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए सब लोग। आई विल रिमेन काम एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पर शांत रहूंगा। तो यहाँ पे हमको सब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करना है। यहाँ से मैं 3-4 एग्जांपल आपको करवाऊंगी, फिर आपसे पूछूंगी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। ठीक है, तो आई यहाँ पे है जो हमारा सब्जेक्ट है, विल है जो हेल्पिंग वर्ब है और रिमेन है वो हमारा मेन वर्ब है। आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ पे कौन करता है? मैं किसी भी कीमत पर शांत रहूंगा। तो मैं क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है और रिमेन ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है। क्या हो रहा है? रिमेन, मुझे शांत रहना है, ये हमारा क्या हो गया? वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट, वी विल रीच देयर टुमारो, हम कल वहां पहुंचेंगे। कौन पहुंचने वाला है? हम, वी। तो वी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, विल है हमारा हेल्पिंग वर्ब और पहुंचेंगे उसके लिए कौन सा वर्ब यूज हुआ है? रीच।
नेक्स्ट प्लीज। अगले रविवार को आप हमें स्वादिष्ट व्यंजन परोसोगे। प्लीज। यू विल सर्व डिलीशियस डिशेस टू अस नेक्स्ट संडे। कौन परोसने वाला है? यू। विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, और क्या करने वाले हैं? परोसने वाले हैं। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा आ गया? सर्व। नेक्स्ट प्लीज। वह उनके सामने अगले साल पेश होगा। नेक्स्ट प्लीज। ही विल अपीयर बिफोर द नेक्स्ट ईयर। ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, विल है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और अपीयर हो गया हमारा वर्ब। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ओके, यहाँ से आपको दिखाना है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है, और सब्जेक्ट कौन सा है। वे इस यात्रा को हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। दे विल रिमेम्बर दिस ट्रिप फॉर एवर। कौन बताना चाहेगा? रेज योर हैंड। वर्चुअल। यस, हिना। Yes, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग। They subject, या will helping verb, ओके, and remember main verb. मेन वर्ब। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। अमीना इस प्रतियोगिता को अवश्य जीतेंगी। नेक्स्ट प्लीज। अमीना विल विन दिस कॉम्पिटिशन फॉर श्योर। शिल्पा विरानी। यस मैम, शिल्पा मैम। Hello, good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। In this sentence, Amina is a subject, ओके will is a helping verb, and win Okay. is a verb. ओके, थैंक यू, परफेक्ट। मेरी कंपनी इस परियोजना में कुछ और पैसे जोड़ेंगी। इंग्लिश प्लीज। माई कंपनी विल स्पेंड सम मोर मनी इन दिस प्रोजेक्ट। Who want to share this answer? Subject. Yes, Hina. Hina ma'am. 97. My company is a subject, Okay. will is a helping verb, and Okay. spend is a main verb. Main verb. Right. Thank you. आपका पुत्र उन्हें द्वार पर रोकेगा। Your son will stop them at the entrance. Who will to share answer? Yes, Sonal B. Savani. Good morning, ma'am. Good morning. Your son subject, Okay. will helping word, Hmm. and will helping Yeah. words, and stop verbs. Stop verb. Verb और word. हाँ, यहाँ पे हमको Verb, helping verb. verb. Okay, Verb. verb. Yeah, clear. Thank you. thank Next, you. please. आप दोनों आज रात इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। You both will lead this event tonight. सब्जेक्ट बताना है, हेल्पिंग वर्ब बताना है, और वर्ब बताना है। यस, नीता राज्य गुरु। प्लीज नीता मैम को अनम्यूट कीजिए। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, एक मिनट। हाँ, दिख नहीं रहा मुझे लास्ट लाइन। ओके, मैं बोल दूं? हाँ। You both will lead this event tonight. You both is main verb, subject. Okay. Will is helping verb, and lead is main verb. ओके ओके, थैंक यू। ये देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंस ऐसे आए हैं जहाँ पे दो सब्जेक्ट साथ में है। लास्ट तीन, माई कंपनी, योर सन और यू बोथ, यानी कि यहाँ पे दो दो सब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं होता कि एक ही सब्जेक्ट सेंटेंस में अवेलेबल हो, दो सब्जेक्ट भी अवेलेबल हो सकते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू मैम। ओके, अब ये हुए सिंपल सेंटेंस के बाद, और
अब हम यहाँ देखने वाले हैं WH क्वेश्चन, तो उसकी सेंटेंस पैटर्न कैसी होगी वो हमें देखना है। तो WH क्वेश्चन यानी कि WH फैमिली से जो भी सेंटेंस बनते हैं वो सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है वो हमें देखना है। तो फर्स्ट है हमारा वो प्लस सेल और विल यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब, थर्ड आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा अदर वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो भी अदर वर्ब है वो आएगा। ठीक है, व्हाट के सब्जेक्ट सेंटेंस पैटर्न है व्हाट, यानी कि जो भी WH क्वेश्चन है, क्वेश्चन का वर्ड है वो पहले आएगा व्हाट प्लस सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन होगा कि हाउ के लिए कौन सा सेंटेंस पैटर्न है, राइट? तो हाउ के लिए भी यही सेंटेंस पैटर्न है, यही हमको फॉलो करनी है। ये जो भी हमको ये व्हेन, वोम, वेयर के लिए दिखाई दे रही है वही हमको हाउ के लिए भी फॉलो करनी है। क्लियर? नेक्स्ट प्लीज। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे एग्जैक्टली हम कैसे यूज करते हैं WH क्वेश्चंस को। ओके, नेक्स्ट। कौन दिखाएगा, वो विल सो। तो यहाँ पे हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक WH वर्ड आएगा हमारा, एक हेल्पिंग वर्ब आएगा और एक सब्जेक्ट आए सॉरी वर्ब है, वो में वर्ब है तो वर्ब आएगा। ओके, तो वो क्या है, एक WH वर्ड है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है और सो है वो हमारा वर्ब है। क्लियर? नेक्स्ट प्लीज। मैं दिखाऊंगी, उसने पूछा कि वो विल शो, तो मैंने आंसर किया मैं दिखाऊंगी, आई विल शो। तो आई यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट, विल हमारा होगा हेल्पिंग वर्ब और शो हमारा होगा वर्ब। नेक्स्ट प्लीज। क्या मैं दिखाऊंगा, नेक्स्ट प्लीज। विल आई शो। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दिखाई दे रहा है ना सबको? इससे मैं आंसर को क्वेश्चन पूछूंगी तो यस और नो में आंसर मिलेगा मुझे। विल आई शो, यस यू कैन शो, राइट? हम किसी को भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं विल यू मीट, तो सामने वाला क्या आंसर देगा, यस आई विल मीट, दैट्स इट। तो वहां पे सेंटेंस पैटर्न कैसे आएगा, विल यानी कि फर्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब, बाद में आएगा हमारा सब्जेक्ट, बाद में आएगा वर्ब। जस्ट सेकेंड। सॉरी फॉर इंटरप्ट, मुझे व्हाइट बोर्ड शेयर करना है लेकिन देखिए यहाँ पे विल क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, आई जो है हमारा सब्जेक्ट और सो है वो हमारा वर्ब है। यानी कि यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग हम विल से करेंगे, नहीं कि WH क्वेश्चन। जब भी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तब हमें शुरुआत विल से करनी होगी। क्लियर? नेक्स्ट प्लीज। क्या मैं दिखाऊंगा, मैं क्या दिखाऊंगा, व्हाट विल आई शो। व्हाट हमारा है WH क्वेश्चन, विल जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आई है वो सब्जेक्ट है और शो है वो हमारा वर्ब है। नेक्स्ट प्लीज। मैं मूवी दिखाऊंगा, तो क्या दिखाना, ऊपर क्वेश्चन किया व्हाट विल आई शो, मैं मूवी दिखाऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। आई विल शो अ मूवी, मैं मूवी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आई जो हुआ वो सब्जेक्ट हुआ, विल हुआ वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, शो हुआ वो हमारा मेन वर्ब हुआ और मूवी वो हुआ हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ब। नेक्स्ट प्लीज। मैं मूवी किसको दिखाऊंगा, मुझे मूवी दिखानी तो है लेकिन मैं मूवी किसे दिखाऊंगा, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन करती हूँ कि मैं मूवी किसको दिखाऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। whom I will show, I will
सॉरी, whom will I show a movie, मैं मूवी किसको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे whom है वो WH क्वेश्चन है, will है वो हेल्पिंग वर्ब है, और I है वो हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो शो है वो हमारा मेन वर्ब है। नेक्स्ट प्लीज। अब आपको बोलना है कि यहाँ पे WH वर्ड कौन सा यूज हुआ है, सब्जेक्ट कौन सा यूज हुआ है, वर्ब कौन सा यूज हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। मैं मेरे दोस्तों को मूवी दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन किया कि मैं किसको मूवी दिखाऊंगा, तो उसने आंसर किया मैं मेरे दोस्त को मूवी दिखाने वाला हूँ या दिखाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है, सब्जेक्ट कौन सा यूज हुआ है, और वर्ब कौन सा यूज हुआ है। प्लीज सर, प्लीज टेल मी योर आंसर। यस, वैशाली पटेल। हेलो, am I audible? yes, yes, you are audible. I is the subject. Okay, Will is the helping verb. okay, And show is the verb, main verb. verb. Okay, main verb. Thank you. Perfect. Please, next. मैं मेरे दोस्तों को मूवी कब दिखाऊंगा, ये तो फिक्स हो गया कि मुझे मेरे दोस्तों को मूवी दिखानी है, लेकिन कब दिखानी है, ये जो कब आया, राइट, उससे हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। व्हेन विल आई शो अ मूवी टू माय फ्रेंड, तो यहाँ पे हमको WH क्वेश्चन WH वर्ड आइडेंटिफाई करना है, विल हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करना है, और सब्जेक्ट और मेन वर्ब आइडेंटिफाई करना है। प्लीज कौन बताएगा मुझे यहाँ से कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, और WH क्वेश्चन कौन सा है। यस प्रफुल्ल जी। व्हेन अपना WH वर्ड है, ओके, विल अपना हेल्पिंग वर्ब, ओके, आई सब्जेक्ट है, और शो अपना मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, ओके। यहाँ पे मैं इसीलिए आपको पूछ रही हूँ, आपको श्योर करना है कि कब आया, तो हमको क्या यूज करना है। आप कब बोल रहे हैं तो आप कहाँ का यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए मुझे WH क्वेश्चन वर्ड क्लियर करवाना है कि आप आपने कब यूज किया, तो आप कौन सा WH वर्ड यूज कर रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। मैं कल मेरे दोस्तों को मूवी दिखाऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। आई विल शो अ मूवी टू माई फ्रेंड टुमारो। यस, हेड 54। आई है वो सब्जेक्ट है, वी है वो हेल्पिंग वर्ब है, ओके, और शो है वो वर्ब है। वर्ब है, ओके, थैंक यू। मैं कल अपने दोस्तों को मूवी कहाँ दिखाऊंगा, यहाँ पे आया कहाँ। Where will I show a movie to my friend tomorrow? Please raise your hand. कौन आंसर बताना चाहेगा। 93 अमित काकड़िया। वेयर है वो WH क्वेश्चन है, वर्ड है, ओके, वर्ड, और विल है वो हेल्पिंग वर्ब है, और आई है वो सब्जेक्ट है, और शो ओके, है वो वर्ब है। वर्ब है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कल मैं थिएटर में मेरे दोस्तों को एक मूवी दिखाऊंगा। I will show a movie to my friend at theater tomorrow. Yes, 155 गिरी वंदना। I सब्जेक्ट है, ओके, will हेल्पिंग वर्ब है, और शो मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, ओके। नेक्स्ट प्लीज। मैं कल थिएटर में मेरे दोस्तों को मूवी क्यों दिखाऊंगा। क्यों, यहाँ पे क्या आया, क्यों।
नेक्स्ट प्लीज. Why will I show a movie to my friend at theater tomorrow? नेक्स्ट कोई हैंड रेस कीजिए. यहाँ पे 88 पार्टिसिपेंट है, तो मुझे ऐसी अपेक्षा है आप सबसे कि 80 अब यहाँ पे हैंड रेस हो. यस अमर से भाई. Yes, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग. Why is a WH word? Will is a helping verb. Okay. And I is a subject. Okay. And And main verb? show is a main verb V1. Okay, okay. Thank you. Excellent. Next, please. मैं कल थिएटर में मेरे दोस्तों को खुश करने के लिए एक फिल्म दिखाऊंगा. दोस्तों को हैप्पी रखना है, तो ये सब थोड़ा बहुत चलता है. I will show a movie to my friend at theater tomorrow to make him happy. Yes. Yes, Shailesh ji. I is subject. Will is helping verb, and show is main verb. Okay, thank you. Next please. 21 साल की उम्र में कौन कमा पाएगा? Next please. Who will be able to earn at the age of 21? Please say the WH word. Helping verb. Yes, Vaishali ji. Is the WH word. Okay. Will be is the helping word. Will be. And able is the main word. Main verb, right? कौन बताना चाहेगा यहाँ पे करेक्शन है या नहीं है? Yes, Amarji bhai. Yeah, able is not main verb. Earn is a main verb. हाँ. Sorry. क्रिया कौन सी हो रही है यहाँ पे? कमाने की, अर्न होने की. तो यहाँ पे वर्ब कौन सा आएगा? अर्न. क्लियर? Yes. जब भी हमें ये क्लियर ना हो कि यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है, कौन हेल्पिंग वर्ब, तो हमें क्लियर हो ही जाएगा. हेल्पिंग वर्ब सॉरी, वो तो फिक्स ही है कि शैल और विल ही आएगा, और ज्यादातर हम विल ही यूज करते हैं. जब भी हमें ये क्लियर ना हो कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है, तो सेंटेंस में देखना चाहिए कि क्रिया कौन कर रहा है. कौन से आप क्वेश्चन करोगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा. कौन ये कर रहा है, ये कार्य कौन कर रहा है, यानी कि सेंटेंस में जो करता है वो हमारा सब्जेक्ट है. और वर्ब, उसके लिए हमें ये यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, क्रिया यानी कि क्या कार्य हो रहा है, ये क्वेश्चन करने से आपको सेंटेंस में से इजीली ये मिल जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है. क्लियर? क्लियर वैशाली मैम? मैं ये सोच रही हूँ कि एबल ऑल्सो मीन्स करना ना. ओके. तो वो वर्ब क्यों नहीं? एबल. लेकिन यहाँ पे मेन क्रिया क्या हो रही है वो आप देखिए. सेंटेंस में मेन क्रिया क्या हो रही है? अर्निंग. अर्निंग. तो क्या आएगा? हमको यहाँ पे मेन वर्ब ढूंढना है, बिकॉज कहीं पे भी हम चेंजेस करते हैं तो मेन वर्ब में करते हैं, राइट? अदर वर्ब में नहीं करते. तो यहाँ पे मेन क्रिया अर्निंग की हो रही है, यानी कि हमें ये विल बी एबल ये पूरा ही हेल्पिंग वर्ड है? नो, देयर इज ओनली विल बी. हाँ, थैंक यू. एनीथिंग डाउट क्लियर है आपका? जी जी. ओके. यस, 111 संजय जी. मैडम यहाँ पे फिर बी क्यों यूज हुआ है एडिशनल? वो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है. 21 साल वो क्या है हमारा? एक एज है हमारी.
जो क्या है 21 साल की उम्र में किसी को कमाना है, तो वो 21 साल का है वो दिखाने के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, विल बी। क्लियर? आपको क्लियर हुआ संजय जी? हेलो? यस यस यस। ओके, थैंक यू। यस जय सर। हेलो? यस सर। ओके, देखो इसमें कहा कैसे है, जैसे हमने आगे वाले सेंटेंस में भी देखे थे, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं राम अच्छा लड़का है, तो इसमें कोई एक्शन है? मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, इसमें कोई एक्शन है? राम अच्छा लड़का है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो ए अच्छा लड़का है प्रेजेंट टेंस के लिए, तो राम इज अ गुड बॉय, तो इज है वहां पे। अब मैं इसको ऐसे बोलूं कि राम अच्छा लड़का था, अभी नहीं है, पर राम अच्छा लड़का था, इसमें कोई एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है, तो उसमें वॉज हेल्पिंग वर्ब होगा कि राम वॉज अ गुड बॉय। ऐसे ही मैं अगर बोलूं कि राम अच्छा लड़का होगा, जिसका क्वेश्चन था ना बी क्यों आया, अब इसके लिए राम अच्छा लड़का होगा, तो इसमें कोई एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है, तो इसमें होगा राम विल बी अ गुड बॉय। ओके, राम विल बी अ गुड बॉय। तो जब भी कोई मेन एक्शन नहीं है तब वहां पे विल बी होगा। क्लियर? यस सतीश जी। थैंक यू जय सर। एबल को क्या एडवर्ब बोल सकते हैं? एडजेक्टिव है एबल। एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव, राइट। विशेषण। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। बीना 21 साल की उम्र में कमा सकेगी। बीना विल बी एबल टू अर्न एट द एज ऑफ 21। ये सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, और हमारा मेन वर्ब कौन सा है? वन 154 अशोक जी। हेलो। हाँ बोलिए। यस 96 150 बोलो, रॉन्ग बोला है, 96 नंबर। ओके नहीं, अब दूसरे भी है, नो प्रॉब्लम। बोल, हाँ बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम। बीना है सब्जेक्ट है, विल बी वो हेल्पिंग वर्ब है, और अर्न है वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब। नेक्स्ट प्लीज। क्या बीना 21 साल की उम्र में कमा सकेंगे? विल बीना बी एबल टू अर्न एट द एज ऑफ 21। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। स्टार्टिंग कहाँ से है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे विल से स्टार्टिंग है। यस, कौन बताना चाहेगा? नए पार्टिसिपेंट हैंड रेज कीजिए प्लीज। श्वेता, चूज रैंडमली, आप ही पकड़ो, जो लोग कोने में शांति से बैठे हैं ना उनको। ओके सर। वन 102 श्रुति। श्रुति 102। हेलो, हमको अदर पार्टिसिपेंट को चांस लेना चाहिए। श्रद्धा जी। आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा। हेलो, हेलो श्रद्धा जी, आप चैट में लिख डालिए आंसर, हम दिव्येश जी को पूछ रहे हैं प्लीज।
हेलो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। विल है हेल्पिंग वर्ड है, हम्म वीना में वीना सब्जेक्ट, और Subject. अर्न है वो मेन वर्ड। ओके ओके, नेक्स्ट प्लीज। बीना कब कमा पाएगी? When will Beena be able to earn? Yes. कौन बताना चाहेगा यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? Yes, 52 खुशी पटेल। When is WH word? Word, Will okay. is a helping word. Earn is a main verb. Okay, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? बीना। बीना, ओके करेक्ट, थैंक यू। यहाँ चाय किसके पास होगी? Who will have tea? Who will have this tea? यस, कौन बताना चाहेगा सब्जेक्ट, WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब? यस, वैशाली बीन प्लीज। Who is WH word? Will have is a helping word. Okay. T is the subject. Okay, thank you. Okay, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, T is a subject। यहाँ चाय पाठ के पास होगी। नेक्स्ट प्लीज। पाठ will have this tea। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और मेन वर्ब कौन सा है? यस उर्वशी मैम। पार्ट सब्जेक्ट, will हेल्पिंग वर्ब અને have हमारा मेन वर्ब। ओके, नेक्स्ट। क्या पाठ के पास यहाँ चाय होगी? विल पार्ट हैव दिस टी? पहले मुझे ये बताइए सेंटेंस कौन सा है, फिर आपको बोलना है कि लाइक किस टाइप का है। सिंपल है, WH क्वेश्चन वाला है, इंट्रोगेटिव है, ये मुझे जानना है। फिर यहाँ से हमको सब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यस बेटा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। या और will is an helping verb, part is the subject, and T is the main T is a main फिर से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? have this tea। have मेरे पाठ के पास है, क्रिया कौन सी हो रही है? पास होने की। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा आएगा? have आएगा। या क्लियर? ये जो हम ओके, नेक्स्ट प्लीज। पाठ के पास क्या होगा? what will part have? कौन बताना चाहेगा यहाँ पे WH कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है? मैं ही चूज कर लेती हूँ अभी। यस शिल्पा मैम। Hello, good morning, ma'am. Good morning. What is a WH question? Yeah. Will is a helping verb, part is a subject, and have is a verb. Main verb. Thank you. Perfect. Next, please. पाठ के पास यह चाय कब होगी? When will Parth have this tea? Yes, ज्योति मैम, आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पे WH वर्ड कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और सब्जेक्ट और मेन वर्ब कौन सा? When है वो WH वर्ब है, will हेल्पिंग है, पार्ट सब्जेक्ट
ओके, पार्ट सब्जेक्ट है। ओके, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? will. ओके, एंड वर्ब कौन सा है? Have. या, परफेक्ट, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। पार्ट के पास यह चाय होगी। Why will Parth have this tea? क्यों होगी, वो पूछ रहा है। कौन बताना चाहेगा? हेलो, या 93 अमित जी। Why is the WH word? Will is a helping verb, and path is a subject, and have is a verb. ओके, नेक्स्ट प्लीज। क्या पार्थ के पास यह चाय होगी? नेक्स्ट, विल पार्थ हैव दिस टी? कौन बताना ये सेंटेंस? ओके, हिना जी। This sentence is interrogative. Yeah. Will is a helping verb, path is the subject, and have is the main verb. मेन वर्ब, ओके, थैंक यू। अब हमारे पास ओके होमवर्क है। होमवर्क आपको कैसे कर? हाँ हाँ सर, 1 मिनट, प्रीवियस स्लाइड ले लो, 2 साइड प्रीवियस नरेश जी, और एक प्रीवियस कर दो फटाफट से। बहुत अच्छी तरह से श्वेता ने क्रिएट किया। मैं सिर्फ एक इसमें अभी और भी किसी को डाउट है तो 2 मिनट के लिए क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ सेंटेंस है बिना हूँ विल बी एबल टू अर्न एट द एज ऑफ 21, और दूसरा है बिना विल बी एबल टू अर्न एट द एज ऑफ 21। सिर्फ आप इतना देखो कि बिना एबल मतलब सक्षम, तो बिना सक्षम छे तो एमा कोई एक्शन छे? बी केम आव्યું? विल बी અહીંયા હજી ઘણા બધાને ડાઉટ હશે કે આમાં અર્ન તો વર્બ છે, વર્બ છે તો પછી બી કેમ આવ્યું? આપણે કીધું કે વિલ બી ક્યારે આવે? જ્યારે વર્બ ન હોય, એક્શન વર્બ ન હોય ત્યારે વિલ બી આવે। જેમ કે હું શિક્ષક હોઈશ તો આઈ વિલ બી અ ટીચર, એમાં કોઈ એક્શન વર્બ નથી એટલા માટે વિલ બી આવ્યું। જ્યારે કોઈ એક્શન વર્બ હોય અથવા મેઇન વર્બ હોય ત્યારે બી નહીં આવે, વિલ પછી વર્બ આવશે। તો અહીંયા કેમ બી આવ્યું? અહીંયા તો અર્ન છે, એ સક્ષમ છે એવું બતાવે છે। લાઈક એ 21 ની એજ માં કમાવા માટે સક્ષમ છે, તો એ જે સ્ટેટ ઓફ બીંગ છે તે સક્ષમ છે એ બતાવે છે, રાઈટ? યસ યસ યસ। ખાલી આપણે એટલું કહીએ કે બીના વિલ બી એબલ, એટલું જ સેન્ટેન્સ છે કે બીના એબલ છે મતલબ સક્ષમ છે, તો કોઈ વર્બ છે, એક્શન છે અહીંયા? નો ના, એટલા માટે બીના વિલ બી એબલ, બીના સક્ષમ છે, પછીનું આખું અધર વર્ડ છે, ઓન છે, મેઇન વર્બ નથી અહીંયા, એટલા માટે વિલ બી આવેલું છે। ત્યાંથી આખું અધર વર્ડ છે, બીના સક્ષમ છે, એમાં કોઈ એક્શન નથી। બીના વિલ બી એબલ શેના માટે સક્ષમ છે? ટુ અર્ન, કમાવા માટે। ત્યારે તો એટ ધ એજ ઓફ 21, એટલે ટુ અર્ન એટ ધ એજ ઓફ 21 એ આખું જ અધર વર્ડ છે, એટલે બીના સક્ષમ છે એમાં કોઈ એક્શન નથી, એટલા માટે બીના વિલ બી એબલ છે। ઓકે, હા, તો 3 જણના રાઇઝ હેન્ડ થયા છે, તો ક્વેરી લઈ લે। યસ વૈશાલી બેન। આ સવાલ મને થયેલો મેમ કે જેમ આપણે કહ્યું કે અન એ મેઇન વર્ડ નથી, તો ધેટ મીન્સ કે એબલ મેઇન વર્ડ છે? એ વર્બ નથી સર, એ જ સમજાવ્યું હમણાં કે એ ખાલી એબલ સક્ષમ છે એ બતાવે છે, જેના એ સ્ટેટ ઓફ બીંગ બતાવે છે। લાઈક હું અત્યારે માણસ છું, બરાબર? અથવા આપણે આ વસ્તુ બોલીએ છીએ કે મારી હું અત્યારે માણસ છું, તો અહીંયા કોઈ ક્રિયા થાય છે? છું એવું સ્ટેટ ઓફ બીંગ બતાવે છે, તેના માટે વિલ બી યુઝ થાય છે, અને બી ઓલવેઝ સ્ટેટ ઓફ બીંગ બતાવવા માટે જ યુઝ થાય। તો એટલા લાઈક ત્યાં કોઈ ક્રિયા નથી થતી, ત્યાં ખાલી એક સ્ટેટ ઓફ બીંગ છે કે હોવું એવું દર્શાવે છે, તો એના માટે બી યુઝ થાય। ક્લિયર? એટલે બીના વિલ બી એબલ એટલું જ સેન્ટેન્સ હોય? હા, તો બીના ઇઝ અ સબ્જેક્ટ, ઓકે, will is a helping verb, and be is a main verb. એકચ્યુઅલમાં તમે અહીંયા સબ્જેક્ટ નહીં દર્શાવશો તો પણ વાંધો નથી, સરે એ જ ક્લેરિફાઈ કર્યું કે
તમે અહીંયા સબ્જેક્ટ હોય બધી જગ્યાએ એ જરૂરી નથી. સબ્જેક્ટ નો મને ક્વેશ્ચન નથી. હા હા હા. બીના will be able એટલો જ સેન્ટેન્સ હોય તો એમાં will be તો હેલ્પિંગ વર્ડ છે, તો પછી મેઇન વર્ડ કયું? એ જ કહું છું તમને કે વર્બ હોય એવું જરૂરી નથી. સોરી, સબ્જેક્ટ માટે. વૈશાલી, જ્યારે વર્બ ન હોય, મેઇન વર્બ ન હોય ત્યારે જ will be આવે. જો મેઇન વર્બ હોય તો બી નો આવે. ખાલી સેન્ટેન્સ એટલું હોય કે બીના કમાશે તો શું આવે? બીના will earn. ત્યારે બી નહીં આવે, બીના કમાશે. બીના will earn at the age of 21. બીના 21 વર્ષની ઉંમરે કમાશે. પણ આ સેન્ટેન્સ શું છે? બીના will be able એટલે બીના સક્ષમ હશે એવું છે. બીના સક્ષમ હશે એમાં કોઈ ક્રિયા થાય છે? એટલા માટે શું છે? બી છે. તો will be હેલ્પિંગ વર્બ છે. અહીંયા મેન વર્બ નથી, એટલા માટે જ will be એવું કે બીના will be able, બીના સક્ષમ હશે. પછી આખું સેન્ટેન્સ નો અર્થ પૂરો કરવા આખું અધર વર્ડ છે. ટુ earn at the age of 21 એ 96. एक क्वेरी ले लेते हैं, फिर हम सेशन को एंड करते हैं. अशोक कुमार. हेलो, तो ये सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? ये सेंटेंस में मेन वर्ब है या नहीं है? आप किस सेंटेंस की बात कर रहे हैं? मीना विल बी एबल टू अर्न एट द एज ऑफ 21. इस सेंटेंस में मेन वर्ब है या नहीं है? नहीं है. तो अभी तो पहले बताया था, इसमें तो बताया कि मेन वर्ब है वो और सब्जेक्ट है, ऐसा तो बताया. अशोक वही मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जब भी आप नहीं एक फ्रेश तरीके से सुन लो कि जब भी कोई मेन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, तब क्या होगा? स्टेट ऑफ बीइंग. और वो स्टेट ऑफ बीइंग कौन दिखाता है? बी दिखाता है. यस. तो आप सिर्फ इतना यहाँ देखो, बिना विल बी एबल, बिना सक्षम है. मैं ऐसा बोलता हूँ, ये सेंटेंस में मेन वर्ब है या नहीं? आप मुझे बताओ इसमें है या नहीं, आप बताओ मुझे. पहले तो बताया कि इसमें अर्न है, वो मेन वर्ब है. अभी आप ओके, अभी आप मुझे बताओ, आपको लगता है बिना विल बी एबल इसमें कोई मेन वर्ब है? अर्न तो वर्ब में तो होगा ही है. ओके, देखो फिर से एक बार. सेंटेंस यहाँ तक की है, बिना विल बी एबल, बिना सक्षम होगी है नहीं, यहाँ विल है इसलिए बिना सक्षम होगी. अब मुझे बताओ इसमें कोई एक्शन हो रही है, मेन वर्ब है, बिना सक्षम होगी? नहीं है, इसलिए यहाँ बी यूज किया. अच्छा, तो अब सुन लो मेरी बात तो सुन लो आप. बिना सक्षम होगी, पर किस चीज के लिए सक्षम होगी? तो ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए पूरा है. टू अर्न, कमाने के लिए सक्षम होगी. यहाँ मुझे सक्षम एबल सक्षम निकाल दूं मैं, सिर्फ ऐसा बोलूं कि बिना 21 साल की उम्र में कमाएगी. तो बिना विल अर्न एट द एज ऑफ 21, बिना 21 की साल में कमाएगी, डायरेक्ट हो जाएगा. पर सक्षम ही है सिर्फ कि बिना विल बी एबल, बिना सक्षम होगी. तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, यहाँ एक्शन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में, इसीलिए यहाँ विल बी यूज किया है. मैं टीचर होगा तो आई विल बी अ टीचर. मैं डॉक्टर होगा तो आई विल बी अ डॉक्टर. यस, क्लियर है? हाँ. तो यहाँ जब भी कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा सेंटेंस में, कोई मेन वर्ब नहीं होगा, तो वो इसको क्या बोलते हैं हम? स्टेट ऑफ बीइंग. मैं डॉक्टर हूँ, तो यहाँ होगा इसके लिए विल भी होगा, हु के लिए इज हो जाएगा. आई एम अ डॉक्टर, बिना डॉक्टर है तो बिना इज अ डॉक्टर हो जाएगा. बिना इज अ डॉक्टर, बिना डॉक्टर थी तो बिना वॉज अ डॉक्टर, और बिना डॉक्टर होगी तो बिना विल बी अ डॉक्टर. यस. हाँ, तो कोई भी सेंटेंस ऐसा तो नहीं है विल बी आएगा इसमें मेन वर्ब नहीं आएगा. विल बी होगा तो इसमें वर्ब नहीं होगा, मेन वर्ब तब भी होगा, अदरवाइज ओनली विल होगा. कोई भी सेंटेंस में विल भी आएगा तो वहां पर मेन वर्ब नहीं होगा. नहीं ही होगा, 100% नहीं होगा, तब भी तो बी यूज करेंगे हम. अदरवाइज बी नहीं यूज करेंगे हम. ओके. समझ रहे हो? मैं बोलूं कि मैं काम करने के लिए सक्षम हूँ, मैं सक्षम हूँ, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है. यस. इसलिए आई विल बी एबल. फिर मैं इतना बोलूं मैं सक्षम हूं, तो आप बोलो भाई किस चीज के लिए आप सक्षम हो? तो मुझे सेंटेंस पूरा करने के लिए मैं बताऊंगा कि मैं
पढ़ाने के लिए सक्षम हूँ तो आई विल बी एबल टू टीच। यस, तो टू टीच है वो वहां से अदर वर्ड है, वो मेन वर्ब नहीं है। नहीं है, हाँ हाँ। पर मैं फिर बोलूंगा कि मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ, मैं पढ़ाने के लिए सक्षम हूँ एक तरीका, दूसरा कि मैं पढ़ाऊंगा। तो आई विल टीच, सिर्फ देखो आई विल टीच तो मेन वर्ब आ गया है इसमें, तो विल बी नहीं है, आई विल बी टीच नहीं होगा कभी भी, आई विल टीच ही होगा। और मैं बोलूं कि मैं पढ़ाने के लिए सक्षम हूं तो आई विल बी एबल टू टीच। अच्छा, मेन वर्ब नहीं होगा। यस, ओके ओके ओके। जयेश, कैन वी कंप्लीट दिस कॉल? यस यस। इसको भी अभी क्वेरी है वो कॉल कर लेना या फिर ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर लेना। अपने असाइनमेंट ग्रुप में भी मैसेज ड्रॉप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके सर, कैन वी कंप्लीट दिस कॉल? यस यस। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय एवरीवन। आई वांट टू लिसन बाय फॉर एवरीवन। Bye bye, Shweta. Bye bye. Good job, Shweta. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye.